फ़कीर आपको अदाब कहते हैं, दिल के अमीरी को नवाब कहते हैं, पर्वतों के हिफाजत गरीबों की खिदमत करने वालों को महान कहते हैं। बिछड़ कर साथ रहने के ज़माना याद आते हैं, उजड़ कर अरसा तो होगा फिर भी चेहरे याद आते हैं। अपनों को देखते हैं दिन भर आंसू की रात आते हैं, आंख बंद करते ही सपने में अपने साथ रहते हैं। तो इसी तरह बॉर्डर में घर बनाया है लेकिन जन्नत में रहते हैं। हम इतना खुश नसीब है कि हम भारत में रहते हैं। अपनों को देख ज़रूर सकता है मगर मिल नहीं सकता, हम सरहद में रहते हैं। तो आज फिर एक बार इस आखिरी सरहद से आपसे मुखातिब। इसका असल मकसद, एक ज़माना ऐसा था घरों में लाइट जलाने पे भी पाबंदी था, उसके बाद बॉर्डर में मोबाइल टावर लगाने में पाबंदी था, उसके बाद मोबाइल लाने में पाबंदी था, उसके बाद फिर दूरबीन से देखने में पाबंदी था, उसके बाद फिर दूरबीन उठाने में पाबंदी था। ये सारे पाबंदियाँ ज़माने के साथ आगे बढ़ते 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 कम होते हुए यहाँ पहुँचा। तो उसके बाद अब ये कैमरा मैंने जो ख़रीदा है 1.5 लाख के, तो इसका मतलब एक चिड़िया दिन भर अपना घोंसले के चक्कर में रहता है, तो इसी तरीके से हम बॉर्डर वाला चाहे जितना भी खुश हो, चाहे जितना भी धन दौलत क्यों ना हो, अपनों से बिछड़ने का वो मुसीबत, वो दर्द कभी दिल से निकलता नहीं है। तो यही एक ख्वाहिश था कि हम अपनों को जूम करके इस गाँव को हम दिखाएं, खुद देखें और आपको भी दिखाएं। तो और खैर 1971 में बिछड़ गया लोगों के साथ। बिछड़ने के बाद बस मेरे चाचा वहाँ पर है, मेरा मामू वहाँ पर है, फलाना है, फिस्ताना है, फ़ोटो वगैरह वीडियो वगैरह से देखते हैं। लेकिन मैं खुद एक बदकिस्मत कहूँ या खुशकिस्मत कहूँ, तो इसी गांव में जो आप देख रहे हैं, इसी गांव का अंदर 10 महीना गुजरा और इसी महीने के अंदर अपनों के साथ, अपना मम्मी पापा का साथ, अपना दोस्तों के साथ 10 महीना गुजरा। और उसके बाद इसी एरिया में, ये जो यहाँ आपको सामने दिखाई देते हैं, तो यहीं पे आके इस गांव का भी वीडियो बनाया, इसी गांव का भी हमने वीडियो ले लिया। तो इसी तरीके से उस टॉप में जाके वहाँ से भी इस गांव का वीडियो ले लिया, इस गांव का नज़ारा ले लिया। तो आप बताओ कि ये दर्द, अभी सरकार हर किस्म का फैसिलिटी देते हैं, ऐसा नहीं कि सरकार बॉर्डर वालों के लिए BIDP रखते हैं, एक्चुअल लाइन ऑफ कंट्रोल सर्टिफिकेट का मुहैया कर रखे हैं, लेकिन चाहे आप जितना भी आप फैसिलिटी दे दे, लेकिन बॉर्डर वालों का दिल तभी खुश होगा, तभी खुश रहेंगे जब अपनों से मिलने का एक बार मौका दिया जाए। तो अपनों से मिलने के लिए आप देखो, आजकल व्हाट्सएप रहे, फेसबुक रहे, पता नहीं क्या क्या, सामने से लाइव, जैसे यहाँ खाना खा रहा है वो वहाँ तक, वहाँ से देख रहे हैं, वहाँ खाना खा रहे हैं वो यहाँ तक देख रहे हैं। तो मैं समझते हैं बस सिर्फ ये एक औपचारिक, यानी एक पता नहीं, मेरे समझ में नहीं आते हैं। तो ज़माने के साथ सारे फैसिलिटी, सारे चीज़ें अब कम करते 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 यहाँ तक पहुँच गया। तो बस अब आलमी इंसानियत से, हिंदुस्तान से, पाकिस्तान से, और आप जो लीडर बने हैं, आप बड़े बड़े मंच पे पहुँचे हैं, शायद मेरे ख़्याल में आप में रहम होगा, इंसाफ, अदल, इंसाफ, सारे चीज़ें आप में कूट कूट के भरे होंगे, तब आप इस बहुत बड़ा मंच पे पहुंच जाते हैं। या सदर गवर्नमेंट पाकिस्तान, या सदर हिंदुस्तान, या सदर जैसे भी कंट्री के जो सदर बड़ा ओहदे पे पहुंच जाते हैं, शायद आपका ईमानदारी, आपका मेहनत, आपका जिसकी वजह से आप इस मंच पे पहुंचा होगा। लेकिन हम आपसे पूछते हैं कि यहाँ पर मैं पाकिस्तान जाके 10 महीना बैठ के आया, मैंने क्या बिगाड़ के आया और क्या तोड़ फोड़ करके आया, और यहाँ कई लोग इधर आया, अपनों से मिल के वापस चला गया, जाने के बाद क्या तोड़ फोड़ करके गया। तो मैं मेरा अपना एक सोच है, मैं अपना, पता नहीं मेरे या दिमाग ख़राब है या मेरा सोच ही ऐसा है, मैं खुद समझ में नहीं आते हैं कि
میں سوچتے ہیں کہ جب ڈرتا ہے تو خدا سے ڈرو. جب میں یہاں سے پاکستان جا رہا تھا پاکستان کے لیے، سب سے پہلے میرا پاسپورٹ پہ پتہ نہیں کیا مجھے الیگیشن ڈال کے میرا پاسپورٹ نہیں بنا. تو ایک ایس پی صاحب کا میں سلوٹ مارتے ہیں، انہوں نے مجھے تتکال میں 2 سال کے لیے پاسپورٹ دے دیا. میرا پاسپورٹ بن گیا. بننے کے بعد میں چلا گیا دلی کی طرف گیا تو وہاں پر 6.5 گھنٹہ مجھے رکایا. میرا میموری کارڈ تک فون تک میرا لیا، لیکن میں نہیں سمجھتے ہیں وہ دلی والا نہیں ہے، وہ جو بھی ہے اسے باتوں میں جانا نہیں چاہتے. اس کے بعد میں جب اسلام آباد پہنچنے کے بعد وہاں پر 2 اکتوبر ٹو 20 نومبر 2 مہینہ مجھے وہاں رکا کے رکھا. مجھے وہاں سے نہیں چھوڑا. اتنا مطلب مجھ پر جو ٹارچر ہوا ہے، لیکن مجھے وہاں سے بھی کامیابی ملا. وہ سارے کامیابی صرف یہ میں اپنا دعویٰ کے ساتھ کہتا ہوں، میں ایک سچا دل کا. تو میں سمجھتے ہیں میں اپنوں کو، آپ کو بھی کہتے ہیں، ہر کسی کو جس گھر میں آپ کھاتے ہیں اس گھر کا وفاداری، جس دیش میں کھاتے ہیں اس دیش کا وفاداری، اس دیش کے ساتھ ایمانداری ہم اور آپ کا ایمان ہے. تو میرا جو ایمان یہ ہے، جس دیش نے، جس فوج نے مجھے اس منچ تک پہنچایا ہے، میں اس دیش کے لیے، اس فوج کے لیے انشاءاللہ العزیز اگر زندہ رہا تو میں جان دوں. جان کوئی قیمت نہیں ہے کہ اس دیش اور فوج کے سامنے، جیسے کہ بالخصوص میرے لیے، کیونکہ میرے ممی پاپا آپ سب جانتے ہیں 1971 کا جب میں اسی گاؤں میں چلا گیا، لیکن میرا نہ چاچا، نہ ماموں، نہ تایا کوئی نہیں تھا. تو بدولت انڈین آرمی کا ہو یا یہ دیش ہو یا اس علاقے کے لوگوں کا بدولت آج میں جو کچھ سیکھا ہے، ایک دن بھی سکول نہیں گیا. تو میں آپ سے پوچھتے ہیں، ہاں میں کھل کے کہتے ہیں، آپ جب میں پاکستان گیا تو آپ نے بھی میرے پاکستان کے سارے ویڈیو دیکھا تھا کہ میں نے کہا کہ 1971 کی جو فوج ہے وہ میرا اول نمبر دشمن، جو کہ مجھے بے نامی یتیم بنایا. میرے پاپا انڈین آرمی نے ایک سدبھاؤنا کے تحت یہاں سے لانے کے لیے بھیجا ان بچھڑی ہوئی عورتوں کو، بچوں کو. تو میں وہ ان بچھڑی ہوئی عورتوں کو، بچوں کے بارے میں اگر یاد آیا تو میں ایک بات کہنا چاہتا ہوں. یہاں پر 1971 کا جو جنگ ہوا ہے، اس جنگ کا دوران اس گاؤں کے سارے مردیں، یہاں جگہ چپکل میں سارے مردیں یہاں پر، سارے عورتیں اور بچے صرف کچھ دن چھپنے کے لیے اس نالے کے اندر. اچانک 18 دسمبر 1971 کو ایک دم LOC ہو گیا، ایک دم بارڈر ہو گیا. ہونے کے بعد عورتیں وہاں پھنس گیا، مردیں یہاں پھنس گیا. پھنسنے کے بعد اب یہاں پر آپ زوم کیجیے، جو ہریالی ہے، جس ایریا میں، جس جگہ میں یہ عورتیں یہاں پر روتے رہا، چلاتے رہا، بولا اپنا گھر چھوڑو، اپنا گھر چھوڑو، یا ہمیں اپنا گھر چھوڑو، یا ہمیں گولی مارو، یا ہمیں کیا کہتے ہیں یہاں رہنے دو. آخر کار یہ عورتیں اس وقت یہ نیچے میدان میں بیٹھے، پھر جا کے وہ جہاں سفید دیکھتے ہیں. آج بھی وہ عورتیں وہاں پر 80 سال کے، 90 سال کے، وہاں سے اپنا اس گاؤں کو دیکھ رہے ہیں. تو اسی گاؤں کو دیکھ کر وہ یہاں پر سانس لے رہے ہیں. وہ کہتے ہیں، جب میں پاکستان گیا میں نے پوچھا، ماں جی آپ یہاں کیوں بیٹھے ہیں، آپ اس کنارے میں کیوں بیٹھے ہیں، اپنے بال بچوں کے لیے، دال روٹی کے لیے آپ کو آگے کہیں جانا چاہیے تھا. لیکن وہ ماں کہتے ہیں، بیٹا ہم یہاں پر 3 وجہ سے بیٹھے ہیں. نمبر 1، ہم کبھی بھی چاہتے ہیں انڈیا پاکستان جنگ ہو تو زیادہ تر انڈیا آگے بڑھ جاتے ہیں، پاکستان پیچھے ہٹ جاتے ہیں. ہم امید کرتے ہیں کہ انڈیا کب آگے آئے، ہم اپنوں سے مل جائے. نمبر 2، ہم اپنا گاؤں کو دیکھتے رہنے سے ہمیں سکون ملتا ہے. ہمارا اپنا کھیت دیکھتے ہیں، اپنا زمین دیکھتے ہیں، اپنا گھر دیکھتے ہیں، اپنا ہسبینڈ کو دیکھنے سے ہمیں سکون ملتا ہے. تو وہ اپنا سکون کے لیے آج بھی یہاں بیٹھے ہیں. اس کے بعد کہتے ہیں کہ تیسرا، ہم نے چھوٹا سا غلطی کیا 1971 میں، ہم نے اپنا گھر چھوڑا، جس کی وجہ سے ہم ابھی 55 سالوں سے ہم رو رہے ہیں. کہیں اور رونا پڑے اس لیے ہم انتظار کر رہے ہیں. آج بھی یہاں اسی جگہ سے اس گاؤں کو دیکھ رہے ہیں، سانس لے رہے ہیں بیچارہ عورتیں. تو اس لیے میں آپ لوگوں سے اپیل ہے، ہاں اب بات اس جگہ پہ آ گیا. تو جب میرا کہنا یہ ہے، میرا ماننا یہ ہے کہ آپ کو بھی، بڑے بڑے ادھیکاروں کو، بڑے بڑے حکمران کو، تو یہ چھوٹا سا یہ پریشانیاں، کبھی کسی کا بیٹا مر جاتے ہیں، کسی کے بیٹی مر جاتے ہیں، 10-20 سال بعد یہ درد بھول جاتے ہیں. لیکن یہ جو بچھڑا ہوا یہ درد کبھی نہیں بھول سکتے ہیں. ہاں وہ عورتیں اس کے بعد کہتے ہیں ہم زندہ ہے
तो इसी गाँव को देखते रहेंगे, मर गया तो इसी ज़मीन के अंदर कब्रिस्तान, जो जहाँ पर ये लोग रहते हैं ये इलाका है कब्रिस्तान है, कोई ये जिंदों को रहने की जगह नहीं है, ये मुर्दों का रहने का जगह है। तो हम आखिर में हम यही कहूँगा, यही अपील करूँगा, ज़्यादा हम लंबा नहीं करेंगे वीडियो को। तो मुझे याद आ रहे हैं इन खेतों के बीचों, इन पहाड़ों के बीचों, इन्हीं घर में हम बैठकर 10 महीना अपनों के साथ गुजार कर हम यहाँ पहुँचा। तो अब मैं के बारहा सोचते हैं कि मैंने बहुत गलती किया, क्योंकि मैं वहाँ जाना ही नहीं था। अगर नहीं जाता तो मैं बस किसी ज़माने में 5 साल से पहले मेरे मम्मी पापा पाकिस्तान से बिछड़ गया था, कोई मतलब वो नहीं रहता। लेकिन मैंने वहाँ पर माँ के प्यार क्या होता है, बाप का प्यार क्या होता है, और उसके बाद भाइयों का, मामू चाचा किससे कहते हैं, ये सारे चीज़ें मुझे मिला। तो अब मैं अपना आप को बस कोई नहीं समझें कि मेरे दिल का बीमार, तो मेरे दिल के जो परेशानियाँ कोई नहीं समझ सकते हैं। तो इसी तरीके से इस गांव के अंदर की मैं एक छोटी सी बात कहूँ। जब मैं पाकिस्तान गया तो मेरे माँ कहते हैं, बेटा आपको मिलने के लिए बड़े बड़े लोग आ रहे हैं, आपको बड़े बड़े पाकिस्तान का अंदर मंच मिल रहे हैं, आपको लोग इतना खिदमत कर रहे हैं। तो जब हम पालने वाले माँ बाप यहाँ फंस गया, आपको इतना अच्छा तरबियत, आपको लोग क्यों चाहते हैं, ये अच्छा तरबियत कहाँ से मिला, किससे मिला? तो मेरे पास कोई लफ्ज़ नहीं था कि मैं चाचा ने ये किया, मामू ने ये किया। मेरे दादा मरहूम थे, एक ज़ईफ़ आदमी, एक तो उसी की तरबियत कहो, दूसरा इंडियन आर्मी। आज अगर दुनिया में कोई हलाल की कमाई, हलाल की रिज़्क़, हलाल की नौकरी करके अगर रिटायर होकर घर चला जाते हैं तो सिर्फ फौज में भी इंडियन आर्मी। तो मेरा देखभाल, मेरा परवरिश सब कुछ इंडियन आर्मी से हुआ। तो मेरा माँ कहते थे, बेटा आपको क्या खिलाते थे, आपको क्या पिलाते थे, आप कहाँ सुलाते थे, आप कैसे सोते थे। एक अजीब सा एक माँ 50 साल बाद पूछेगी। पूछने के बाद मेरे दिल में कोई नहीं होता। तो मुझे हवलदार साहब ये करते थे, सूबेदार साहब वो करते थे। तो मैं साफ़ तौर पर मैं जो सूबेदार साहब लोगों का, एक सूबेदार जुल्तान साहब, सूबेदार कादिर साहब, सूबेदार अब्बास साहब, इन्हीं के ज़रिए आज मैं अल्लाह के फजल से, चाहे आलिम का हो, चाहे मौलवी का हो, चाहे क्रिकेटर का हो, चाहे स्पोर्ट्समैन का हो, चाहे एग्रीकल्चरिस्ट का हो, चाहे हार्टिकल्चरिस्ट का हो, चाहे मिस्त्री का हो, चाहे स्पीकर का हो, अल्लाह के फजल से सब कुछ जो मुझे दिया तो सिर्फ इंडियन आर्मी के बदौलत। लेकिन फिर भी मेरा दिल नहीं भर रहा है, क्योंकि मुझे उन सब से भी बड़ा जो तमन्ना है, मैं अपना मम्मी पापा से मिलूं, उनको गोद में रहूं और मेरे भाइयों का, बहनों का, मामों का, चाचाओं के साथ रहूं। ये ख्वाब, ये दिल, आज जब मैं 2014-15 में पाकिस्तान जाके वापस आने के बाद, तब से आज तक मैं ये सोच रहे हैं कि मैं कहीं किसी जगह पे कहीं मेहमान के लिए बैठा हो। तो बस दिल में पता नहीं यही सोच आते हैं। तो बस अभी मैं इस वीडियो को यहीं से ख़त्म करते हैं, आप लोगों से इजाज़त लेते हैं। तो अगर आपको अच्छा लगा तो ज़रूर सब्सक्राइब, शेयर करें, क्योंकि ये सारे हकीकत है। बाकी आप सब जानते हैं, कोई कहानी फलाना फिस्ताना, ये सारे कहानियाँ हज़ारों साल पहले की कहानी हम किताबों में लिख के पढ़ते हैं। लेकिन ये जो कहानी है, आज जब तक मैं ज़िंदा है, ये हकीकत, जब फिर मैं मरने के बाद शायद आप लोग फिर किताब लिखोगे, बड़े बड़े कहानी बनाओगे। तो अभी आप लोगों से अपील है, आखिर में फिर मैं सारे इंसानियत से अपील है, तो इस रास्ते को या खोला जाए तो यहाँ से आएंगे, अपना घर जाएगा, इधर आएगा, उधर जाएगा। चलो पाकिस्तान में जो बना वो पाकिस्तानी रहेगा, हिंदुस्तान में जो है हिंदुस्तानी रहेंगे, अपनों से मिलते रहेंगे। या कुछ ना हो तो कम से कम मीटिंग पॉइंट भी हो तो कम से कम हफ्ते में, महीने में एक बार अपनों को देख सकेंगे। शुक्रिया, खुदा हाफिज़।